आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने जैसा कि बताया ना, शुरुआत में हमने देखा था पहले अध्याय में कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा और भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर लूँगा। तो यहाँ पर भगवान वही कहते हैं कि भाई भिक्षा मांगने से भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि चलो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो तुम एक काम करो, किसी महापुरुष के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, यानी क्योंकि वो महापुरुष जो कि तत्व के ज्ञाता हैं, जो उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर चुके हैं, उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा करने से, उनसे जब तुम सरलता पूर्वक प्रश्न करोगे ना, तो वे जो तत्व ज्ञानी हैं, वो जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वो तुम्हें उपदेश देंगे। अब देखो, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, तो ये सारी चीज़ें क्यों कही गई हैं? क्या वो आपका प्रणाम चाहते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें इसलिए कही गई हैं कि जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगे, आदर नहीं रहेगा, तन मन से उनको समर्पित नहीं होगे, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। और तन मन से समर्पित होने का तात्पर्य क्या है? उनकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? उन्होंने जो सिद्धांत दिए हमें, उन्होंने जो मार्ग दिखाया हमें, उस पर चलना, यही क्या है? उनकी सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम उन तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बहुत जिज्ञासु भाव से विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करो। और वो जो प्रश्न आप करोगे वो ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई मेरे को तो बहुत आता है, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कैसा मैंने प्रश्न किया है, और या फिर गुरु का परीक्षा लेने के लिए। वो प्रश्न आपका अपना जो अंतःकरण है, जो बंधन आप महसूस कर रहे हो, उसको तोड़ने के लिए होना चाहिए। यानी जो आपका प्रश्न है वो किस लिए होना चाहिए? आपकी मुक्ति के लिए होना चाहिए, ना कि ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना कि गुरु की परीक्षा के लिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करोगे तो वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। बाद मैंने पढ़ा 35वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद, कौन सा तत्व ज्ञान? जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जब तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओगे वो तुम्हें उपदेश देंगे। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनके उपदेश देने मात्र से तुम्हें स्वयं का बोध हो जाएगा या अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। नहीं, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो अपने स्वरूप का जानना, ये ना ऐसी चीज़ है जिसको मन वाणी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा। और एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे? जब तुम अपने विवेक को महत्व दोगे, अविवेक को छोड़ दोगे, तो तुम उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। विवेक को महत्व देने का मतलब क्या है? जो ये जड़ पदार्थ हैं, इनसे हम अपना धीरे धीरे संबंध विच्छेद कर लेंगे और हमें अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का बोध हो जाएगा। और जब हमें ये बोध हो जाएगा तो उससे क्या होगा? फिर हमें दोबारा कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें ये बोध हो जाएगा तो तुम संपूर्ण प्राणियों में को अपने में देखोगे और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखोगे। यानी कि अब इसको देखो, समझते हैं कि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि तत्व ज्ञान और अज्ञान का नाश एक ही बार होता है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञान है ये हमारा माना हुआ है, और एक बार अगर अनुभव में आ गया, ये अज्ञान का पर्दा अगर हट गया, तो इसका ऐसा नहीं कि बार बार हमें फिर से बोध होगा। एक बार बोध हो गया, एक बार अनुभव में आ गया, हमें पता चल गया कि ये जो भी अभी तक हम मान रहे थे, ये सब क्या था? अज्ञान था। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा और हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे। यही यहाँ पर बताया गया है कि तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं रहता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं, वो तो हमने मान रखा है, इसलिए हमें मोह हो जाता है। और मिटता वही है जो होता नहीं। तो एक बार ये मोह मिटा, अपने बोध का ज्ञान हुआ, तो हम
अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं। जब हम अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे एक निज आनंद में हम रहते हैं। और फिर पहले हम अपने में सब जीवों को देखते हैं और फिर उस परमात्मा में खुद को देखने लग जाते हैं, उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यानी आत्मज्ञान निज आनंद देता है और परमात्मा का ज्ञान परम आनंद देता है। और आत्मज्ञान जो है लौकिक निष्ठा से अनुभव होता है, जैसे कर्म योग और ज्ञान योग से, और अलौकिक निष्ठा यानी भक्ति योग से उस परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। धन्यवाद।